Hello students, how are you? In 12th standard, we are starting today chapter number 4. The name of the chapter is Chemical Kinetics. See, this chapter is the last chapter having the numericals. In last lectures, we have completed second, then third, and then first recently. Okay, and now we are starting chapter number 4. This chapter is started with the limitation of thermodynamics. मीन्स हमने 11th स्टैंडर्ड में थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स पढ़ाई है. थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी यूजेस थे, लेकिन अब उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. चलो वन बाय वन हम देखते हैं. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज thermodynamics it shows only the spontaneity of reaction. मतलब इससे यही पता चलता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मींस अकरिंग ऑन इट्स ओन. तो रिएक्शन अपने आप अकर होती है कि नहीं होती है, सिर्फ यही इससे पता चलता है स्टूडेंट्स. लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगी. मतलब स्पॉन्टेनिटी कैसे पता चलती है, तो शायद आपको थर्मोडायनेमिक्स का याद होगा. चलो फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं. If delta S total, now what is the meaning of this total? Total is S is a symbol of entropy, so that delta S means entropy change of system and surrounding. If this total is greater than 0 or delta G less than 0, so under these conditions we can say that a reaction will occur on its own. मतलब स्पॉन्टेनियस अपने आप वो रिएक्शन होगी. बट रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय थर्मोडायनेमिक्स. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कब कंप्लीट होगी तो वो नहीं समझा सकते. नेक्स्ट लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है कि इट इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब कितना प्रेशर लगाया, कितना टेम्परेचर, तो उसके ऊपर ही बेस पे है. लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में कौन सा एटम किसके साथ अटैच होगा, तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हाउ एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, एट what rate, at what speed reaction is occurred, it cannot be explained by this thermodynamics. So mechanism of reaction cannot be explained. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इतना तो पता चल गया कि वो किसके बेस पे है और उसके लिमिटेशन क्या है. सो दिस लिमिटेशन वाज removed by the study of this chemical kinetics. This kinetics word is coming from the Greek word kinesis. ओके, तो इसके बेस से ये वर्ड आया है. कौन सा? काइनेसिस. तो याद रखो स्टूडेंट्स ये. सो दिस ग्रीक वर्ड
काइनेसिस, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, और सीधी सी भाषा में बोले तो स्पीड ऑफ रिएक्शन। ओके, तो केमिकल स्पीड मतलब केमिकल रिएक्शन कौन सी स्पीड पे होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सो बेस्ड ऑन speed of reaction, there are main three types of reactions. चलो कौन कौन सी? So first is very slow reaction. तो वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है? तो सिंपली हम बताएं रस्टिंग ऑफ आयरन। So rusting of iron takes place in about 3 to 4 months. Okay, तो जनरली ये स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट, सेकेंड इज वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में कौन सी होगी? तो जनरली आयोनिक रिएक्शन। Ionic reactions are instantaneous. मतलब very fast reactions. Okay, तो generally the ionic reactions are very fast. और इसका simple example है acid base titration. Students 11th में याद करो, 11th में हमने ऐसा कुछ समझाया था, शायद आपको याद होगा कि ब्यूरेट में आपने NaOH फिलअप किया, फिर नीचे कॉनिकल फ्लास्क में आपने 10 ml एसिड और फिर 2 to 3 ड्रॉप्स फिनोल्फथालीन ऐड किए। फिर जैसे आप ब्यूरेट में से फर्स्ट ड्रॉप आप जैसे डालेंगे ना, तो विदिन इन लेस देन 1 सेकेंड कलर अपीयर होगा और फिर वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन पहले करता है बेस के साथ, और क्योंकि उसके अराउंड फिनोल्फथालीन होगा, तो वो फिनोल्फथालीन से कलर देता है, लेकिन उसको फर्स्ट प्रायोरिटी वो देगा एसिड को। लेकिन वो रिएक्शन इतनी स्पीडी होती है कि 1 सेकंड के अंदर तक वो कलर आपका चला जाएगा। तो एसिड बेस टाइट्रेशन आज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन। पता है हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है हमें। ओके, नेक्स्ट, थर्ड इज मॉडरेट रिएक्शंस। सिंपल इसका एक एग्जांपल बताएं, K2S2OH पोटेशियम पर डाइसल्फेट is mixed with Ki potassium iodide, so we are getting iodine। तो ये रिएक्शन 1 आवर में कंप्लीट होती है। तो जैसे ही आपने मिक्स किया तो दोनों क्लियर कट वाटर जैसे लिक्विड थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आयोडीन बनता जाता है, येलो कलर का सोल्यूशन, इसकी येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। स्टूडेंट्स, तो इससे ये पता चलता है कि ये रिएक्शन स्लो है, मॉडरेट है। ओके, और आयोडीन धीरे धीरे अंदर प्रोड्यूस होगा। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज द फैक्टर्स affecting to the rate of reaction। चलो अब हम ये देखते हैं factors affecting to the rate, that is the speed of reaction। First is state of the substance, and surface area। सपोज हमने सॉलिड लिया, लिक्विड लिया और गैस लिया। अगर हम सॉलिड लेते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड और गैस, चलो तो फ्यूल, एज अ फ्यूल हम लेते हैं, तो एज अ सॉलिड हम लेते हैं सपोज वुडन ब्लॉक।
एज अ लिक्विड हम लेते हैं सपोज पेट्रोल, एंड एज अ गैस हम लेते हैं नॉर्मल अपना अदानी पीएनजी। ओके, तो चलो तीनों में से सबसे फास्ट कंबशन रिएक्शन किसकी होगी? तो पता ही है हमें, गैस की। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर होते हैं, लेस अट्रैक्शन, लिक्विड में ज्यादा अट्रैक्शन, सॉलिड में हाईएस्ट अट्रैक्शन। सो दैट होगा क्या कि वुडन ब्लॉक वो लेस रेट ऑफ रिएक्शन से वो, ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हम तीनों लेते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो वुडन ब्लॉक को अगर बर्न करते हैं, पेट्रोल को बर्न करते हैं और पीएनजी को बर्न करते हैं, तो हमें पता है कि कंबशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। ओके, चलो, तो ये मैंने समझाया स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। सो सॉलिड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, गैस लेते हैं, तो तीनों में गैस का कंबशन रेट फास्ट होगा। चलो सॉलिड के हम दो पार्ट लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं हम ब्लॉक एंड सेकंड लेते हैं उसका पाउडर फॉर्म। ओके, गुजराती में कहिए तो लाकड़ानो वेर, मतलब उसको छील के जो पार्ट निकलता है वही पाउडर फॉर्म में लेते हैं। तो चलो अब दोनों में क्या होगा, रेट ऑफ कंबशन किसका फास्ट होगा? पाउडर फॉर्म में वो जल्दी जलेगा, हियर इंक्रीजेस एंड हियर, मतलब हियर मोर एंड हियर लेस। ओके, चल, तो पाउडर फॉर्म में वो जल्दी बर्न होगा। सिमिलरली अगर हमने कोल लिया, तो फर्स्ट इसका पीस लिया, सेकेंड इसका पाउडर फॉर्म लिया, तो कौन सा फास्ट होगा? तो अगेन रेट ऑफ कंबशन इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो मैंने अभी एक ही पॉइंट समझाया, क्या? हाउ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एंड द सरफेस एरिया is affecting to the rate of reaction. Number 2, temperature. तो टेम्परेचर में जनरली दो टाइप की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन एक्सोथर्मिक में वही रेट डिक्रीज होगा। और अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो यहाँ पे रेट डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो उसका रीजन क्या है? एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जिससे क्या होगा कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही थी ना उससे ज्यादा होगी। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझना, हीट रिलीज हो रही है। अगर उतनी ही हीट अगर हम पहले से दे दें तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम वाटर में ऐड करें तो इससे क्या होगा? CaOH ट्वाइस और हीट रिलीज होती है, मतलब रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक। और अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा? जो हीट हमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन मिलनी चाहिए वो हम पहले से दे रहे हैं, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा यहाँ पे। थर्ड इज द कंसंट्रेशन of compounds. So generally, as concentration increases, then rate of reaction increases. जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, सो दैट इन इंडस्ट्री जनरली टेम्परेचर इज टेकन वेरी हाई टू अकर द रिएक्शन फास्ट। अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो मैंने ऐसे देख सकते हैं कि सपोज हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में हमने जिंक मेटल रख दी है, और फिर अंदर एक के अंदर हमने डाल्यूट HCl रखा है, दूसरे में हमने कंसंट्रेटेड HCl रखा है। तो जहां भी कंसंट्रेशन होगा वहां पे रेट ऑफ
हाइड्रोजन प्रोडक्शन ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा क्योंकि कंसंट्रेशन लो है, तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस कम है. So speed of reaction, rate of reaction is less in diluted. In concentrated, it is more. Next, pressure of reaction. This factor is used whenever gaseous substances are present. Then only it affects. ओके तो चलो एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं. N2 plus 3H2 which gives 2NH3. We know that it is a gas, it is also gas, it is also gas. तीनों गैसेस ही है. अब ये जो तीनों हमने लिए ना क्लोज कंटेनर, चलो गैसेस तो क्लोज कंटेनर में लेना पड़ेगा. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड कितने कितने हैं. तो रिएक्टेंट साइड है हियर 4 and here 2. Okay, and now if we increase the pressure, प्रेशर कैसे इंक्रीज करेंगे. सपोज चलो हमने इसको इंजेक्शन में ही रख दिया, पता है ना, और ये पार्ट हमने दूसरे साइड पे जो छोटा पार्ट होता है वो हमने कट कर दिया और वो पूरा हमने सील कर दिया है, और यहाँ पे हमने वो पिस्टन जो आगे होता है थंब से हम यहाँ पे दबाते हैं ऐसे, तो जिसके अंदर अंदर प्रेशर जनरेट होगा. तो जैसे यहाँ पे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कौन सी साइड होगी, तो पता है स्टूडेंट्स फॉरवर्ड साइड होगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स 4, यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स 2. इफ वी इंक्रीज द प्रेशर सिस्टम विल डिक्रीज द प्रेशर. तो डिक्रीज कैसे करेगा, 4 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स कौन कम प्रेशर लगाएगा. वी नो दैट 2 मोल्स कम प्रेशर लगाएंगे. तो क्या होगा, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है ओके तो वो पार्ट मतलब वो फैक्टर कैसे इफेक्ट करेगा कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे रेट इंक्रीज होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. दैट्स व्हाई. सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. N2O5 गैस reversibly gives 2NO2 gas plus half O2 gas. अब यहाँ पे क्या होता है बोलो कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स 1, यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स 2.5. ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों में देखो गैसियस मॉलिक्यूल्स, और अगर हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो 2.5 एंड 1 कौन कम प्रेशर लगाएगा 1. सो रिएक्शन अकर्स इन reverse direction, means at that time product will not be obtained much more as compared to this reaction. तो यहाँ पे रेट इंक्रीज हुआ क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती थी, यहाँ पे और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में होती. सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस. ओके चलो, तो हमने 4 फैक्टर्स ले लिए स्टूडेंट्स. अब एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कैटलिस्ट. चलो, तो मैं आज क्या कर रहा हूं पता है, एमसीक्यू के ऑप्शंस लिख रहा हूं. ये आपको लिखने का है, तो नोट अपनी जो टेक्स्ट बुक है तो उसमें जैसे जैसे आप पेज उल्टाएंगे तो वैसे पूरा एक ब्लैंक पेज आपको मिलेगा. आई थिंक फ्रंट पेज के पीछे ब्लैंक पेज है शायद, या तो फिर पीछे, या तो फिर एक अपना नोटबुक का पेज लो, या तो फिर अपने फुल स्केप बुक का, और फिर उसके उसके ऊपर लिख दो और वहां पे चिपका दो उसी पेज पे एज यू विश, लेकिन बुक के अंदर होना चाहिए. नंबर 1 कैटलिस्ट.
does which thing. तो यहां पे डायरेक्टली मैं ऑप्शन ही लिख रहा हूं, आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट इज increases rate of reaction. Number 2, increases rate constant of reaction. Third, decreases energy of activation. Next, decreases equilibrium time. Equilibrium time, that is time required to attain the equilibrium. Next, increases the rates of forward and backward reaction equally. मतलब जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन उतना ही रिवर्स डायरेक्शन, तो वो जल्दी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. ओके, कम समय में होता है, मींस इक्विलिब्रियम टाइम वो डिक्रीज करता है. अब ध्यान से देखना, इट डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ equilibrium constant एंड डेल्टा जी. मतलब दोनों की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय दैट ऑफ रिएक्टेंट, पता होगा. तो वो चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इट डजंट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट, it doesn't increase the amount of product. तो amount of product कभी increase नहीं होगी. अब product तो उतनी ही मिलती है, but it decreases the time to get to produce the product. मतलब जल्दी product मिलती है. Next, decreases the energy barrier. It takes part in reaction, but it is formed back after completion of reaction. Okay, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गए. तो चलो, तो स्टूडेंट्स ये सब ऑप्शंस है. मतलब पूछेंगे कैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन, which of the following statements is correct or is true for the catalyst, और आपको ये सब ऑप्शन देंगे तो उसमें से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा. या तो फिर ऐसे पूछते हैं, which of the following options is not a characteristic of catalyst, तो उस टाइम पे 3 सही और 1 गलत होगा. या तो फिर which of the following option is correct for the given statements, आपको 4 ऑप्शन देंगे और फिर नीचे लिखेंगे only 1 and 2 are right, only 1 3 are right, only 2 3 are wrong, ऐसे.
ओके, और ऑप्शंस तो मैंने सब लिख ही दिए। तो ये मैंने पूरा 11th और 12th का कंबाइन किया, 11th में भी ये मैंने करवाया था, और ये सब राइट ऑप्शंस है।